अचानक आ गया। अध्यक्ष जी, 1983 से चुनाव आयोग ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने का विचार किया। 41 साल से पेंडिंग है ये। अलग अलग कमेटियों ने भी किया, स्टैंडिंग कमेटी ने भी किया, फिर HLC गठित हुई और ये कह रहे दलों से बात नहीं हुई। 19 जून 2019 को संसद भवन में प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई थी और उसमें सभी लोग थे और उसमें 19 राजनीतिक दलों ने भाग लिया। 16 राजनीतिक दलों ने चुनाव एक साथ कराने का समर्थन किया, 3 ने विरोध किया। तो इसका मतलब बहुमत हमारे साथ था। फिर अध्यक्ष जी, मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं, आपने केवड़िया में पीठासीन अधिकारियों की बैठक बुलाई थी, याद है ना आपको? प्रधानमंत्री जी ने केवड़िया गुजरात में 26 नवंबर 2020 को 80वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के समापन सत्र में भी संबोधन के दौरान एक चुनाव कराने की बात रखी। आपने इसको डिस्कस किया। सारे स्टेट के जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर थे वो इससे सहमत थे और आप भी सहमत थे। और ये स्वीडन में भी, जर्मनी में भी, बेल्जियम में कई जगह चल भी रहा है। मैं अब JPC पे आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले एक बात तो कहना चाहूंगा सर। ये 41 साल से मामला पेंडिंग था। हमारा जो नेता है नरेंद्र मोदी जी, उसके बारे में एक बात तो कहना चाहूंगा कि जो 41 साल से मामला पेंडिंग था, किसी ने ध्यान नहीं दिया और नरेंद्र मोदी जी ने ध्यान दिया। क्या कहा? जो निर्णय लेता है सदा, जो निर्णय लेता है सदा देश हित की खातिर जग में, साहस से करता दूर सदा जो भी बाता आदि मग में। मग का मतलब ये मार्ग है। ये इलेक्शन का एक प्रोसेस था, चक्र टूट गया साहब 71 में, तो बाधा आ गई। जो निर्णय लेता है सदा देश हित की खातिर जग में, साहस से करता दूर सदा जो भी बाता आती जग में, अपना सर्वस्व लगा कर भी अपना कर्तव्य निभाता है। जो नेता दूरदर्शी होता है वही इतिहास बनाता है। आज इतिहास बनाने का अवसर आया है। मैं JPC में भेजने का भी प्रस्ताव करता हूं और अगर आपकी अनुमति हो कि वे दोनों आइटम आई इंट्रोड्यूस द बिल आल्सो, बोथ आइटम नंबर 18 और आइटम नंबर 19। प्रश्न ये कि हाँ डिवीजन देंगे, प्लीज हाँ देंगे डिवीजन का समय तो आने दो। माननीय सदस्य, आप वरिष्ठ सदस्य हो, प्लीज। प्रश्न ये कि विधेयक को पूरा स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, डिवीजन लॉबी खाली की जाए। तो एक देश एक चुनाव बिल भेजा गया JPC को, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा गया। और इससे पहले आप कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को सुन रहे थे, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र किया और कहा कि 40 साल से ज्यादा का वक्त हो गया लेकिन अभी तक ये बिल पेंडिंग था और संविधान के मुताबिक संशोधन की जरूरत है, ये भी उन्होंने कहा। बिल्कुल भेजे जाने का प्रस्ताव है, आपको बता दें, जिस पर अभी वोटिंग होनी बाकी है। वोट परसेंटेज के आधार पर ही अगला कदम उठाया जाएगा और अभी फिलहाल के लिए लॉबी खाली करने का जो आदेश है वो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की तरफ से जारी हो चुका है और वोटिंग होनी है, JPC के पास भेजा जाएगा, यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। आपको बता दें लगातार इस पर बहस चल रही है, अपना अपना तर्क दे रहे हैं तमाम सांसद सदन के भीतर और सीधे तौर पर एक देश एक कानून के तमाम फायदे सरकार के द्वारा बताए जा चुके हैं, जिसमें मुख्य तौर पर ये कि आर्थिक जो चोट लगातार लग जाती है चुनावों के टाइम, उस पर एक कहीं ना कहीं राहत मिलेगी, पैसों की जो है वो बचत होगी और तमाम इसके अलावा कई फायदे हैं कि 5 साल में एक ही बार चुनाव होगा, लोकसभा का या विधानसभा का। इसके अलावा जो दूसरे और निचले स्तर के चुनाव होते हैं वो एक साथ होंगे। तो इसीलिए लगातार बार बार ये कहा जा रहा है कि एक देश एक चुनाव का लाना जरूरी है और ऐसे में ये जो प्रस्ताव है सदन के भीतर रखा गया, जिसको लेकर ये पूछा गया कि हाँ और ना में, लेकिन अभी वोटिंग होनी बाकी है। JPC के पास भेजने का प्रस्ताव जारी हो चुका है, उसके बाद वोट परसेंटेज देखा जाएगा कि कितना पक्ष में आता है कितना विपक्ष में आता है। लोकसभा में प्रस्ताव को लेकर जो मत विभाजन की प्रक्रिया है वो जारी हो चुकी है। बिल को JPC में भेजने के प्रस्ताव पर मत विभाजन महिमा
बिल्कुल। और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने साफ साफ कहा कि संविधान के ढांचे के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जा रही है, क्योंकि उससे पहले समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, सभी दल ये कह रहे हैं कि संविधान के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी या फिर केंद्र सरकार कर रही है। लेकिन कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने साफ क्लियर कह दिया है कि विधानसभा की शक्ति में एक तो कोई कमी नहीं आएगी, दूसरा उन्होंने कहा कि संविधान के ढांचे के साथ कोई बदलाव, कोई छेड़छाड़ हम नहीं कर रहे हैं, ये जरूरी था इसीलिए इसको किया जा रहा है। और इस वक्त ये बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं, और इससे पहले हमने आपको बता दिया कि कौन कौन से दल इसके विरोध में थे। टीडीपी ने इसका समर्थन किया है, बाकी दल जो है वो भी इसका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी ही थी, मायावती भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बताते हुए नजर आई थी कि उनकी पार्टी भी समर्थन में है। लेकिन कुछ दल ऐसे हैं जो कि विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब आपको बता दें कि संविधान को कोई बदल नहीं सकता, अर्जुन राम मेघवाल ने जहां साफ साफ कह दिया है, वही प्रियंका लगातार अब हम देख रहे हैं कि कुछ दल विरोध भी कर रहे हैं लेकिन कुछ साथ भी आ रहे हैं। होता क्या है वो देखने वाली बात। वाईएसआरसीपी लगातार अपना सपोर्ट दे रही, टीडीपी अपना सपोर्ट दे रही, बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी अपने समर्थन का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा टीडीपी हम आपको बता ही रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, नीतीश कुमार की पार्टी भी अपने समर्थन में है सरकार के। तो ऐसे में समर्थन ज्यादा मिल रहा है। लेकिन अगर हम कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की बात करें, उन्होंने कहा कि कुछ सदस्यों ने बिल के इंट्रोडक्शन पर आपत्ति की है, जो ज्यादातर लेजिस्लेटिव पर ही है। एक विषय आया कि आर्टिकल 368 का ये उल्लंघन करता है। ये आर्टिकल संविधान में संशोधन की प्रक्रिया बताता है और संसद को शक्ति देता है। एक विषय आया अनुच्छेद 327 सदन को विधानमंडलों के संबंध में चुनाव के प्रावधान का अधिकार देता है। तो तमाम बातें जो हैं कानून मंत्री के द्वारा रखी गई हैं। वो ये भी कहते हैं कि इसमें कहा गया है कि इसमें यह कहा गया है कि संविधान के प्रावधान के तहत विधानमंडल के किसी भी चुनाव के संबंध में प्रावधान कर सकती है। यह संवैधानिक है, सभी आवश्यक मामले इसमें शामिल हैं। अनुच्छेद 83 सदनों की अवधि और राज्यों के विधानमंडल के चुनाव की अवधि को पुनर्निर्धारित किया जा सकता है। तो बार बार ये कहा जा रहा है, ये अगर वन नेशन वन इलेक्शन कानून बनता है तो देश हित में है, इसमें किसी भी तरीके से असंवैधानिक कुछ भी नहीं है। पक्ष में 32 पार्टियां हैं, विपक्ष में 15 पार्टियां हैं। वो आपको बता रहे हैं कि कौन सी पार्टी किसको सपोर्ट कर रही है। लेकिन अगर आंकड़ा देखें तो जो पक्ष है यानी कि जो सपोर्ट कर रहे हैं वो 32 पार्टियां हैं। और संसद में आज वन नेशन वन इलेक्शन का प्रावधान करने के लिए संविधान संशोधन जो विधेयक है वो पेश किया गया। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल संविधान का 129वां संशोधन विधेयक 2024 लोकसभा में पेश कर चुके हैं। अब इसको जेपीसी के पास भेजा गया है, उसके बाद वोटिंग होनी है, जिसका थोड़ा इंतजार करना होगा। आपको बता दें, आरएसपी सांसद एनके प्रेमचंद्रन ने वन नेशन वन इलेक्शन बिल का विरोध करते हुए कहा कि मनीष तिवारी ने जो सवाल उठाए वो उनको लेकर वाजिब, यानी कि ये विपक्ष वाला एक धड़ा है। बिल्कुल देखिए, और ये भी आपको बता दें कि इस बिल से किसी की शक्ति में कोई कमी नहीं आ रही है, ये अर्जुन राम मेघवाल ने खुद क्लियर कर दिया है। और वन नेशन वन इलेक्शन क्या है ये आपको बता रहे हैं, एक साथ लोकसभा राज्यसभा चुनाव के लिए। उसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि 2029 बैठा देते हैं, सबको सुन नहीं पाएंगे। मैं और बता दूं, kind attention of the honorable members. एक मिनट सेक्रेटरी जनरल, एक मिनट प्लीज, माननीय सदस्य प्लीज अपनी अपनी सीटों पे जाओ। माननीय सदस्यगण, सदन में अगर मतदान हुआ, डिवीजन हुआ, तो पहली बार इस सदन में इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन होगा। इसलिए मेरा आग्रह है कि एक बार सीट पर बैठ जाएं। देसाई जी प्लीज, माननीय सदस्य प्लीज सब अपनी अपनी सीट पर विराजें। प्रक्रिया बताएं। आपको प्रक्रिया भी बताई जाएगी। एक मिनट माननीय सदस्य प्लीज, माननीय सदस्य हम बैठे, क्योंकि पहली बार इलेक्ट्रॉनिक मशीन से मतदान हो रहा है, इसलिए माननीय महासचिव सारी व्यवस्थाएं बताएंगे और उस व्यवस्था के अंदर यह भी बताएंगे कि अगर इलेक्ट्रॉनिक मशीन का बटन गलत दब गया है तो आप पर्ची से भी अपने मतदान को संशोधित कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं।
हिंदी इंग्लिश दोनों में बताएंगे। पहले महासचिव की व्यवस्था को समझ लें, सब अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठ जाए। महासचिव। Kind attention of the honorable members is invited to points related to operation of the automatic vote recording system. Before a division starts, every honorable member should occupy his or her own seat and operate the system from that seat only. When the honorable speaker says, "Now division," the Secretary General will activate the voting button and a gong sound will be heard simultaneously. For voting, only after the sound of the gong, repeat, only after the sound of the gong, honorable members may simultaneously press the vote secure button towards the left side of the multimedia device on the headphone plate and any one of the following buttons fixed on the right side of the headphone plate. Yes, below green color sticker. No, below red color sticker. Abstain, below yellow color sticker. It is essential to keep both the buttons pressed till another gong is heard. Honorable members may please note that their votes will not be registered if buttons are kept pressed before the first gong or both buttons are not kept simultaneously pressed till the second gong. Honorable members can see the final result few seconds after the second gong. Honorable members can check their vote on individual result display boards installed on either side of Honorable Speaker's chair, multimedia device, and also on the yes/no/abstain button. In case vote is not registered, or if any member wishes to change their vote, they may call for voting through slips. माननीय सदस्यों का ध्यान स्वचालित मतदान रिकॉर्डिंग प्रणाली का संचालन करने से संबंधित बिंदुओं की ओर आकर्षित किया जाता है। प्रत्येक माननीय सदस्य को मत विभाजन आरंभ होने से पूर्व अपना स्थान ग्रहण करना चाहिए और इस प्रणाली का संचालन उस स्थान से ही करना चाहिए। जब माननीय अध्यक्ष अब मत विभाजन बोलेंगे तो महासचिव मतदान बटन को एक्टिवेट करेंगे और इसके साथ साथ गॉन्ग की ध्वनि सुनाई देगी।